नमस्कार दोस्तों, आज आपके 29 जून 2020 को राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस पेपर की संपूर्ण आंसर की दिखाऊंगा। तो दोस्तों, चलते हैं इस पेपर के पहले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पेपर में खंड 1 का पहला प्रश्न पूछा गया है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। दूसरा प्रश्न इस पेपर का पूछा गया है, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण क्यों करवाया। तो दोस्तों, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि सभी धर्मों के धर्मगुरु एक जगह उपस्थित होकर सभी धर्मों की शिक्षाओं पर चर्चा कर सकें। दोस्तों, तीसरा प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान समय में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र केवल स्विट्जरलैंड में ही पाया जाता है। आगे हमारे पास में इस पेपर का चौथा प्रश्न पूछा गया था, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो वो हमारे पास में उत्तर प्रदेश, यानी कि पूरे भारत में जो अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। आगे हमारे पास में इस पेपर का पांचवा प्रश्न पूछा गया था, भारत में राष्ट्रीय आय गणना के प्रथम अनुमान किसने लगाया। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय गणना का जो प्रथम अनुमान है वो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। आगे देखते हैं इस पेपर का छठा प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, भारत में वित्तीय वर्ष की समय अवधि क्या है। तो दोस्तों, भारत में वित्तीय वर्ष की जो समय अवधि है वो है 12 महीना, यानी कि 1 साल। आगे चलते हैं इस पेपर के 7वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, नियोजन क्या है। तो भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना नियोजन कहलाता है। आगे हमारे पास में इस पेपर का 8वां प्रश्न पूछा गया है, मुद्रास्फीति नियंत्रण का कोई एक मौद्रिक उपाय बताइए। तो वो हमारे पास में मौद्रिक उपाय है वो है बैंक दर नीति। आगे चलते हैं इस पेपर के 9वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, भारत में गरीबी का कोई एक आर्थिक कारण लिखिए। तो हमारे पास में जो भारत में जो गरीबी का आर्थिक कारण है वो है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। आगे हमारे पास में इस पेपर का 10वां प्रश्न पूछा गया है, ये मैं आपको प्रश्न बार बार बताता रहता हूँ कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है। तो छिपी हुई बेरोजगारी उन लोगों में पाई जाती है जो काम तो करते हैं लेकिन लापरवाही और बहानेबाजी के कारण अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। देख सकते हैं लिखा हुआ है कम काम करते हैं, तो उनमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का 11वां प्रश्न है, आप अपने राज्य की विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस हेतु कौन सी योग्यताएं होनी आवश्यक है, लिखिए। तो दोस्तों, यदि आप विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप 25 वर्ष के होने आवश्यक हैं। दूसरा, आप किसी भी सरकारी नौकरी में ना लगे हो तभी आप क्या कर सकते हो, विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हो। आगे हमारे पास में इस पेपर का 12वां प्रश्न पूछा गया है, केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किन्हीं 4 जल परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो पहला हमारे पास में है दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा है भाखड़ा नांगल परियोजना, तीसरा है चंबल घाटी परियोजना, चौथा है हीराकुंड परियोजना। डाउट नट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और उसे सबमिट करो। तुरंत ही 3 सेकंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 to 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस, एडवांस के लेवल तक तो आज ही डाउनलोड करें डाउट नट है। आगे देखते हैं इस पेपर का 13वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, व्यापारिक फसलें क्या है, कोई 2 व्यापारिक फसलों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, व्यापारिक फसलें एक ऐसी फसलें होती है जो कि व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है। यदि मैं आपको व्यापारिक फसलों के उदाहरण बताऊं तो कपास और गन्ना क्या है, हमारे पास में व्यापारिक फसलों के बहुत बड़े उदाहरण हैं। 14वां प्रश्न पूछा गया है, धात्विक खनिज क्या है। तो दोस्तों, जिन खनिजों में धातु पाया जाता है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, लौह धातु खनिजों के कोई 2 उदाहरण दें। तो दोस्तों, लौह धातु खनिजों के 2 उदाहरण बता दिए मैंने आपको, तांबा और टिन। आगे चलते हैं इस पेपर के 15वें प्रश्न की तरफ। पूछा गया है, भारत में सूती वस्त्र उद्योग संकट में है, पक्ष में कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। आगे देखते हैं इस पेपर का 16वां प्रश्न। पूछा गया है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का 17वां प्रश्न है, जो कि मैं दोस्तों आपको बार बार बताता रहता हूँ, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग की व्याख्या कीजिए। तो मैंने आपको कहा रखा है कि ये भारत का मैप है, यहाँ पे हमारे पास में दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है। तो इन चारों शहरों को जो जोड़ने वाला मार्ग है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग कहते हैं। आगे 18वां प्रश्न, सड़क दुर्घटना की रोकथाम हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। तो मैंने आपको कह रखा है, यदि आपके पास में 2 पहिए वाला वाहन है तो आप हेलमेट पहनिए, यदि आपके पास में 4 पहिए वाला वाहन है तो आप सीट बेल्ट पहनिए, आप ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, इन तीनों लाइटों को फॉलो कीजिए।
आगे हमारे पास में इस पेपर का 19वां प्रश्न पूछा गया है, स्वच्छ भारत मिशन से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति सुधर रही है, पक्ष में कोई दो कारण बताइए। आगे 20वां प्रश्न, गुप्त काल की कोई 4 प्रसिद्ध सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। आगे देख सकते हैं इस पेपर का हमारे पास में 21वां प्रश्न पूछा गया है, बाबर भारत में किन विजयों के लिए प्रसिद्ध हैं। 22वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी थी, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको मैं मानचित्र के जो प्रश्न है मैप के वो भी बताऊंगा। 23वां प्रश्न, लोकतंत्र एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, इस कथन के पक्ष में आप लोकतंत्र के किन्हीं 2 गुणों का वर्णन कीजिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का 24वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशीलता को दर्शाने वाली कोई 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 24वें के अथवा में भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 25वां प्रश्न, वस्तु विनिमय प्रणाली को समझाइए। आगे हमारे पास में इस पेपर का यहाँ पे 26वां प्रश्न देख सकते हैं पूछा गया है, आपके अनुसार उपभोक्ता के रूप में आपको कौन कौन से विधिक अधिकार प्राप्त हैं, कोई 4 का उल्लेख कीजिए। 27वां प्रश्न, सीकर किसान आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। तो दोस्तों सीकर किसान आंदोलन क्यों लड़ा गया था, क्योंकि किसानों को अपना पूरा हक है वो नहीं मिल रहा था। 27वें के अथवा में निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी कीजिए। पहला सन्यासी विद्रोह, दूसरा भील विद्रोह, तीसरा श्यामजी कृष्ण वर्मा, चौथा चंपारण किसान आंदोलन। आगे हमारे पास में इस पेपर का 28वां प्रश्न 7 नंबर का प्रश्न था, भारत के राष्ट्रपति की निम्न शक्तियों का वर्णन कीजिए। पहला कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियां, दूसरा विधायी शक्तियां। आगे हमारे पास में इस पेपर का जो 28वें के अथवा में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की निम्न शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। पहला प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। आगे हमारे पास में इस पेपर का 29वां प्रश्न पूछा गया है, राज्य मंत्रिपरिषद की शक्तियां एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। 29वें के अथवा में राज्य विधान परिषद के गठन के विस्तृत विवेचना कीजिए। आगे हमारे पास में इस पेपर का अंतिम 30वां प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपको भारत का जो मानचित्र है वो भरना था। पहला हीराखंड परियोजना, तो हीराखंड परियोजना कहाँ पे है, उड़ीसा में। दूसरा है कपास फसल क्षेत्र, तो कपास फसल क्षेत्र है वो अधिकतम गंगानगर में मिलता है जो कि राजस्थान में स्थित है। तीसरा बोकारो, तो बोकारो झारखंड में स्थित है। यहाँ पे डी है विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे हमारे पास में ई आया था तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की संपूर्ण आंसर की दिखाई। इसमें मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर दे दिए, जो 7-7 नंबर के बड़े बड़े प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको अपनी पुस्तक के अंदर मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।